नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, साइकाजेन इंडिया नाम से आपने शेयर तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो आपको आज मैं बताने वाला हूँ इसकी सारी की सारी डिटेल। दोस्तों, ये कंपनी दो सबसे बड़े तो नहीं कहेंगे लेकिन फेमस ब्रांडों में से दो ब्रांड इनके हैं जो कि ये ओन करते हैं। लेकिन जो शेयर है वो सिर्फ 23 रुपये पर है। तो समझ रहे हैं आपकी मतलब आपको आगे समझ में आ जाएगा कि इस 23 रुपए के स्टॉक में कितना दम है। दो ब्रांड ऐसे हैं, एक स्टील सेक्टर का है और एक केबल सेक्टर है। तो ध्यान रखिएगा कि ये दो ब्रांड जो है वो ओन करते हैं। तो मैं अभी बता दे रहा हूँ और काफ़ी स्टॉक जो है वो बजिंग में भी चल रहा है। आज की डिटेल मैं आपको बताऊं, आज थोड़ा सा नीचे है लेकिन हर दिन इसके अंदर अपर सर्किट लग रहा था। आज के दिन भी 10% का अपर सर्किट था लेकिन आज थोड़ा लो हुआ है क्योंकि लगातार ये अपर सर्किट जो है वो सिलसिला जारी था। दोस्तों, आपके सामने मैंने गूगल पर ये सर्च कर लिया है और साइकाजिन की साइट जो है, इंडिया लिमिटेड की जो साइट है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो साइकाजिन.com नाम से इसकी वेबसाइट है और ये काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक दिख रही है। तो आपको मैं पूरी डिटेल दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर चलते हैं साइट के अंदर और देखते हैं। तो यहाँ पर जो साइट है, एक कभी आप देखिएगा, किसी कंपनी को जानने से पहले आपको उसकी साइट को एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। अगर साइट बहुत बेहतरीन है तो समझिए कंपनी बहुत बड़ी बेहतरीन होगी। ये खासकर जो है एक केस देखा गया, फ़नी लग रहा होगा लेकिन ये रियल है। ये बात कई कई जगह पर देखी गई है क्योंकि जो है इससे पता चल जाती है कि रेपो एक मैनेजमेंट होता है, वो हर चीज़ अपनी बेहतर देना चाहता है। तो कंपनी की जो वेबसाइट है वो हम सबसे पहले देखेंगे, तो उसको अगर बेहतर नहीं बनाएंगे तो क्या फ़ायदा। अब क्या होता है कि मतलब आप चलिए वो छोड़िए, हम बात करते हैं इसके ऊपर। तो यह साइट है और हम धीरे धीरे इसकी समझ लेते हैं। तो ये आप एक बार ज़रूर जाकर देखिएगा, ये आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि ये काम क्या है। ये आ गए। तो साइकाजिन करती क्या है, बिल्डिंग मटेरियल्स बनाती है, पावर एंड कंट्रोल सिस्टम बनाती है, स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। ध्यान रखिएगा, स्पेशलिटी केमिकल्स में इसका नाम है। लगता है ये डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री में काम करती है। ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें बनाती है, काफ़ी ज़्यादा इनका डाइवर्सिफाइड जो है वो पोर्टफोलियो है। प्रिसिशन फैब्रिकेशन जो है ये कंपनी बनाती, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग ये कंपनी बनाती, पावर केबल्स ये कंपनी बनाती, बोट को बनाने के लिए जो कोटिंग वोटिंग होती है वो ये कंपनी बनाती है। तो मैं आपको बता रहा था ना कि इस कंपनी साइकाजिन केमिकल्स नाम से भी इसके केमिकल्स जो है वो आते हैं। तो वो तो हमने बात कर ली कि ये इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्रियल स्पेशलिटी केमिकल्स में इसका नाम शामिल है। तो आइए अब देखते हैं मेन चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये रहा दानिश स्टील नाम से इनकी कंपनी है। ध्यान रखिए, दानिश स्टील नाम से इनकी सब्सिडरी कंपनी है साइकाजिन की। और ये विल्सन केबल इन दोनों की वेबसाइट है। आप जाकर आपको, अगर आप भी एक रिपोर्ट देखिए, आप किसी वीडियो को देख के आप हर चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर आप एक शेयर, आप भले ही 100 शेयर लेना चाहते हैं और आप 2 साल के लिए आप प्रोस्पेक्टस रखते हैं कि मैं 2 साल के लिए ये शेयर लेकर रखना चाहता हूँ, तो आपको उसकी पूरी की पूरी जड़ तक से, मतलब पूरी जो रिपोर्ट है वो आपको पता होनी चाहिए। तो आपको भी एक आपका भी जो है, आपका भी एक काम बनता है कि आप उनकी साइट को चेक करें, उनके काम के बारे में और भी ज़्यादा जानने की कोशिश करें। तो विल्सन केबल नाम से इनकी साइट है, इनकी कंपनी है विल्सन केबल, और वो केबल बनाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर ये सब है। जो स्टील इंडस्ट्रियल पैकेजिंग है वो ये करते हैं, और इंडस्ट्रियल पैकेजिंग के ऊपर जो कोटिंग होती है ना वो भी ये करते हैं। तो ये सब है। अब ये 400 प्लस एम्प्लॉयज़ की टीम है इनकी, 30 ऑफिसेस एंड वेयर हाउसेस हैं, 100 मिलियन प्लस कंपनी का रेवेन्यू है। ध्यान रखिएगा, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। और अगर हम देखें इसका बिजनेसेस, तो विल्सन केबल देखते हैं पहले, जो कि देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आपके सामने पूरी साइट आ गई है।
1974 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है और ये लीडिंग एक्सपोर्टर हैं। चाइना में एक्सपोर्ट करते हैं, हांगकांग में एक्सपोर्ट करते हैं, ब्रुनेई में एक्सपोर्ट करते हैं, मलेशिया में एक्सपोर्ट करते हैं, इंडोनेशिया में एक्सपोर्ट करते हैं, थाईलैंड, सिंगापुर, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव्स, मॉरिटस एंड अदर कंट्रीज इन वेस्ट एशिया। तो ये इन कंट्रीज़ को जो है वो अपनी केबल जो है वो इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं। तो ध्यान रखिए, विल्सन कंपनी जो है ये साफ साफ लिखा है साइका जेन एक्वायर्ड सिंगापुर बेस्ड विल्सन केबल्स। तो इनकी जो कंपनी है विल्सन केबल वो सिंगापुर के अंदर है, ध्यान रखिएगा। केबल कंपनी है विल्सन केबल्स, वो सिंगापुर में है और ये उन्होंने खरीद रखी है, साइका जेन ने खरीद रखी है, 1974 में खरीद ली थी ये। तो अगर आपको और भी ज़्यादा जानना है तो विल्सन केबल्स की जो साइट का नाम है wilsoncables.com, आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका हो गया पावर आवर का आपका पूरा काम हो गया है। अच्छा लगा होगा आई होप कि आपको ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। दानिश स्टील देखते हैं। दानिश स्टील का भी भाई नाम है स्टील का, तो DSC नाम से जहाँ पर भी आपको स्टील मिल जाए तो समझिए कि वो साइका जेन कंपनी की है। तो ये कंपनी एक्वायर्ड 2016 में कंपनी खरीदी गई थी और ये कंपनी स्टेनलेस स्टील बनाती है, स्टील अलॉयज़ बनाती है और स्टील बनाती है। तो ये यहाँ पर जो है ये इनकी साइट का नाम दे रखे हैं DSCPL India.in। तो आप इस पर जाकर देखिए, आप सिर्फ दानिश स्टील डाल दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये काफ़ी अच्छा लगा हो। तो दानिश स्टील के बारे में आप ज़रूर सर्च करिएगा। तो यहाँ पर ये तो समझ में आया कि कंपनी में वास्तव में यार पोर्टफोलियो जो इनका है वो काफ़ी दमदार है। कम से कम 7-8 तो काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। अभी रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आगे तो कम से कम कुछ तो अच्छा लग रहा होगा, जिसकी वजह से FII इस कंपनी में बने हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, आगे की चीज़ें हम लोग समझते हैं। दोस्तों, क्या ये आने वाले समय में मल्टीबैगर बन सकता है? तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, ये वीडियो लंबी होने वाली, क्योंकि यहाँ पर एक के बारे में डिटेल नहीं है, यहाँ पर दो कंपनियाँ अलग से और प्लस इस साइका जेन कंपनी के 3 कंपनियों के टोटल डिटेल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इसके बाद 3 कंपनियों के नंबर हैं, तो 3 कंपनी के नंबर में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो ज़्यादा टाइम आपका जो है ख़राब नहीं करूँगा, तो तुरंत कोशिश करूँगा कि जल्दी आपका पूरा कर दूँ। तो ये साइका जेन है और ये स्टॉक कल के दिन यानी 27 अप्रैल के दिन 23 रुपये 80 पैसे का हाई लगाया था। 7 लाख का वॉल्यूम था और वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इस कंपनी में, यानी इस स्टॉक के जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आपको हैरानी होगी जब आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो आप चेक करेंगे। चेक इन द सेंस मैं आपको खुद दिखाने वाला हूँ। तो जब आपको देखेंगे तो आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे कि 23 रुपये की कंपनी में इतना ज़्यादा FII कैसे है। तो ये आपके सामने परफॉर्मेंस है और जो 1 महीने में परफॉर्मेंस 64% का परफॉर्मेंस दिया है, 3 महीने में 53% का परफॉर्मेंस दिया है, 6 महीने में 112% का परफॉर्मेंस दिया है, 1 साल में 91% का परफॉर्मेंस दिया है और सब पॉजिटिव में है। 2 साल में 4% का परफॉर्मेंस दिया, 5 साल में 29.70% का ही परफॉर्मेंस दिया है। तो ध्यान रखिए कि ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव में। और मैं बता दूं, जो हम कहते हैं ना कि 50 पैसे का स्टॉक इतना ऊपर चला गया, 10 एक दिन वो 1 रुपये का काम करता था, वो 200 रुपये, 400, 500, फिर 1000 रुपये हो गया। ये भी उनमें से ही है, 50 पैसे से ही चला है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, 50 पैसे से ही ये स्टॉक चला है, 2-3 रुपये पे अभी काम करता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो लगातार ये चल रहा है। तो आगे ऐसे ही स्टॉक हमको समझ में आते हैं कि जो मल्टीबैगर बनते हैं। तो आपके सामने एक और मल्टीबैगर आपके सामने पेश करने वाला हूँ, और जो 50 पैसे का स्टॉक है वो अब हो चुका है 23 रुपये। तो ध्यान रखिए, अब 23 से ये गाड़ी स्टार्ट है। फंडामेंटल में आपके सामने 94 करोड़ रुपए का सिर्फ मार्केट कैप है, मामूली सा मार्केट कैप है इस कंपनी का। आप सेल देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, इतना कम मार्केट कैप कैसे है। अर्निंग पर शेयर -1.80, ये शायद इसी साल आई है नेगेटिव में। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी लंबी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है इनकी काफ़ी लंबी है, तो आपको मैं दूंगा, कन्फ्यूज़न आपको बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। अर्निंग पर शेयर अभी छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, PE रेशियो छोड़ दीजिए,
इंडस्ट्री पी भी आप छोड़ दिए, 207 किसी का भी इंडस्ट्री पी नहीं है, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री पी गलत दिया है। अब जब पी रेशियो ही नहीं पता है तो इंडस्ट्री पी का मतलब नहीं है। लेकिन हमको समझ में क्या आता है, बुक वैल्यू पर शेयर क्या है, 96 रुपये 55 पैसे। फंडामेंटल के हिसाब से ये 96 रुपये 55 पैसे का ये शेयर होना चाहिए था। मैं दोबारा अपनी बात दोहराता हूँ आपके सामने, फंडामेंटल के हिसाब से 96 रुपये 55 पैसे का ये स्टॉक होना चाहिए, लेकिन ये स्टॉक काम कर रहा है 23 रुपये पे। तो आप जानते कितना बड़ा गैप है। तो यहाँ से ही हमको पता चल जाता है ये स्टॉक तो सस्ता है, ठीक है ना। पहली बात तो ये स्टॉक सस्ता है, तो यहाँ पर इंडस्ट्री पी जो है वो जो स्टॉक का पी जो है वो इंडस्ट्री पी से कम ही होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा ये स्टॉक अभी सस्ता है। एक भी बार स्प्लिट नहीं हुआ है ये शेयर अभी एक भी बार स्प्लिट नहीं हुआ है, और 2% 2.10% की यहाँ पर डिविडेंड यील्ड है। तो यहाँ पर 2% के हिसाब से काफ़ी कम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कम से कम डिविडेंड तो आपको पे कर रही है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो 3,96,00,000 की, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर यहाँ पर आपका एक स्प्लिट हो जाता है, एक शेयर का 10 शेयर में कन्वर्ट हो जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ 30,96,00,000 शेयर ही यहाँ पर मार्केट में इशू होंगे। तो यहाँ पर जो तेज़ी है वो मुझे लगता है कि आगे जो है वो बरकरार रहने वाली, नंबर ऑफ़ शेयर भी कम है यहाँ पर। आपके सामने अब ये क्वार्टरली रिजल्ट है, और ध्यान रखिएगा मैं आपके सामने जो हूँ, जो आपके सामने मैंने नंबर लगा रखे हैं वो कंसोलिडेट के हैं, कंसोलिडेट के, नॉट स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन यानी कंसोलिडेट में क्या होता है, सारी कंपनियां जितनी भी इनकी कंपनियां हैं, साइकाजिन खुद और उसकी 2 कंपनियां जो मैं बता रहा हूँ वो खुद, तो टोटल मिला के 3 कंपनियों का जो रिजल्ट है वो आपके सामने है क्वार्टरली, ठीक है ना। और स्टैंड अलोन क्या होता है, स्टैंड अलोन होता है 2 कंपनियां अलग, उनका कोई नंबर नहीं जुड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर साइकाजिन का ही आपको डिटेल दिखाई जाएगी। तो अभी हम स्टैंड अलोन नहीं देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कंसोलिडेटेड, वो भी क्वार्टरली, यानी हर 4 महीने का देख रहे हैं, देखना बहुत ज़रूरी है। तो 2020 दिसंबर में 159 करोड़ की सेल्स है। 2020 अगर हम सितंबर की बात करें तो 126 करोड़ रुपए की नेट सेल थी। 2020 जुलाई की बात करें तो 56 करोड़ रुपए की नेट सेल थी। 2020 मार्च की बात करें तो 170 करोड़ रुपए की नेट सेल थी, और 2019 दिसंबर की बात करें तो 192 करोड़ रुपए की नेट सेल थी। तो ठीक है, जो कोविड की जो कंडीशन जो हम लोगों ने देखी है मार्च 2020 के बाद, उसके बाद सभी कंपनियों में गिरावट आई थी, तो इनकी भी नेट सेल में गिरावट आई थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो नेट सेल पटरी पर आ रही है, लेकिन खर्चा भी उसी साथ है। आप देखिए 158 करोड़, अगर 159 करोड़ की जो है वो बिक्री है, तो 158 करोड़ का जो है वो खर्चा है। तो यहाँ पर बचा कितना, 1 करोड़ रुपए, 1.38 करोड़ रुपीज़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव -1.36, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि वहाँ पर कुछ लोन का भी कुछ चुकाना रहता है, ठीक है ना। कंपनी जो लोन लेती है बैंक से, तो उसको भी चुकाना ज़रूरी है, तो उसको काट के मतलब लोन चुका के ये लॉस में आ चुकी है। -1.36 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर लॉस है। और लॉस में बता दूँ कि ये लॉस बड़ा है, और ये एक ही बार सिर्फ 2019 दिसंबर से 2020 दिसंबर में सिर्फ एक क्वार्टर इनका बढ़िया रहा है, वो रहा है सितंबर 2020 का क्वार्टर। 27 लाख रुपए की प्रॉफिट था, 27 लाख रुपए का प्रॉफिट था। तो चौंकिएगा नहीं, अभी कंसोलिडेट है। नेट सेल आपने क्वार्टरली देख लिया, अब एनुअल देखिए। नेट सेल कंसोलिडेट में एनुअल मार्च 2020 की बात करें तो 698.86 करोड़ रुपीस की सेल्स है, जो कि खर्चा भी उतना ही है, 687.54 करोड़ रुपीस का खर्चा है। तो बचा कुछ है जो निकला वो 11 करोड़ 32 लाख रुपए का प्रॉफिट बचा, जो कि आप देखिएगा कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है। ये साल 2020 इनका सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया था, ध्यान रखिएगा, 11 करोड़ रुपए। 2016 से लेकर 2020 में अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट था 11.32 करोड़ रुपीस। लेकिन जो ब्याज देना पड़ा वो उन्हें देना पड़ा 8.81 करोड़ रुपीस, यानी 8.81 करोड़ रुपए का, यानी 8 करोड़ 81 लाख रुपीस का यहाँ पर इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है बैंक्स को। तो बचा कुचा जो है प्रॉफिट में वो बचा है 3 करोड़ 41 लाख रुपए। तो सिर्फ 3 करोड़ 41 लाख रुपए बचा है इनके पास प्रॉफिट का। अब देखते हैं वो उसमें क्या है।
तो नेट प्रॉफिट जो है वो सालाना जो कुछ बचा है सिर्फ उसमें भी काट कूट के जो भी है काट कूट के वो 36 लाख रुपए बचा है। तो ये अभी कंडीशन चल रही है और ये कंसोलिडेट का है। अभी आपको स्टैंड अलोन का नहीं दिखाया तो ये कंसोलिडेट का है। अब कंसोलिडेट आप कहेंगे कि इतना कम क्यों है, तो मैं आपको यहीं पर बता दूं, आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। कंसोलिडेट में क्या है, एक कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, एक कंपनी घाटे में चल रही है, तो उसमें जो है एडजस्ट हो जाता है। तो उसमें नंबर जो है सेल्स है वो तो आपको दिखेगी अच्छी, लेकिन जो प्रॉफिट का जो फिगर है वो आपका बिगड़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन चल रही है यहाँ पर कंसोलिडेट में। लेकिन जब आप स्टैंड अलोन देखें तो आपको बेहतर नतीजे जो हैं उस साइका जिनके अच्छे लगेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, ये आपके सामने जो है, जस्ट वेट अ सेकेंड, आपके सामने लगता है हाँ, यस 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 यस, ये सॉरी यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है मेरे ख्याल से यहाँ पर। हाँ जी, ये आप लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। आप अब आप सॉरी माफ़ कीजिएगा, उसमें डबल जो है वो मैंने कैप्चर कर लिया है। तो यहाँ पर आपके सामने अब लगा दिया है मैंने स्टैंड अलोन क्वार्टरली, ठीक है ना, क्वार्टरली फिर हम एनुअली समझेंगे। तो क्वार्टरली स्टैंड अलोन देख रहे हैं ना, मार्च 2020 दिसंबर का जो नेट सेल है सिर्फ साइका जिनकी स्टैंड अलोन एक लौती कंपनी, बाकी दो कंपनियों की जोड़ के नहीं बता रहा हूँ, एक लौती कंपनी की जो साइका जिनकी है वो 113 करोड़ रुपए की सेल है। जो कि अगर हम कंपेयर करेंगे 2019 दिसंबर से, तो 2019 दिसंबर में 101 करोड़ की सेल्स थी, जो कि अब इस एक साल में बढ़कर 113 करोड़ रुपए पहुंच गई है। तो आप देख रहे हैं ना कितना बढ़िया यहाँ पर ईयर ऑन ईयर जो क्वार्टरली, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, क्वार्टरली मतलब ईयरली, अगर ईयरली क्वार्टर देखें मतलब पिछले साल का क्वार्टर जो है इस साल के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर फिगर जो है नेट सेल भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन खर्चा भी वहीं, ऑब्वियस सी बात है, खर्चा भी वही है, 109 करोड़ रुपए का यहाँ पर खर्चा है। तो यहाँ पर खर्चा है 109 करोड़ रुपए का। और यहाँ पर जो आपका मैं बता दूँ, यहाँ पर जो एबिटेडा है, यानी जो बिना टैक्स काट की जो प्रॉफिट है इनका, वो बचा है 4 करोड़ रुपए, जिसमें से 92 लाख रुपए का कर्ज है जो कि इन्होंने चुकाया है, 92 लाख रुपए का उसी के अंदर। और इन्हें जो कुछ बचा है वो सिर्फ बचा है 2 करोड़ 41 लाख रुपए, ठीक है ना, ध्यान रखिए 2 करोड़ 41 लाख रुपए। ये 5 क्वार्टर में से सबसे बेहतरीन क्वार्टर है, 2019 दिसंबर के बाद सबसे बेहतरीन क्वार्टर है ये, ध्यान रखिए 2020 दिसंबर का बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर है। तो 2 करोड़ 41 लाख रुपए इनके जो है वो इनका प्रॉफिट हुआ इस क्वार्टर में। और इनका जो ईपीएस है वो 0.61 रहा। तो ध्यान रखिएगा जो ईपीएस उसमें दिखा रहा है वो कंसोलिडेट का है। स्टैंड अलोन का देखें तो स्टैंड अलोन जो आंकड़े हैं वो काफ़ी बेहतर हैं क्वार्टरली और क्वार्टरली। अब एनुअली देखिए, एनुअली में आपको और भी अच्छा लगेगा। नेट सेल 434 करोड़ रुपए की, जो एनुअली है वो थोड़ा यहाँ पर लगता है गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर घटा है 2020 मार्च का जो है, मार्च तक की जो सेल है वो 434 करोड़ रुपए है। 2019 से अगर हम बात करें 2019 मार्च की, तो 537 करोड़ रुपए का नेट सेल था। 2018 में जो नेट सेल है मार्च की वो थी 566 करोड़ रुपीस। 2017 की जो नेट सेल है 564 करोड़ रुपए की नेट सेल थी। 2016 में 450 करोड़ रुपए की नेट सेल थी। तो यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर 4 साल बाद जो है वो यहाँ पर कमी आई है 2020 के नेट सेल में। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा देखें तो वो सुधरा है। 2016 में प्रॉफिट पता कितना था, मतलब बिना टैक्स काटे -27 लाख रुपए नेगेटिव में थी ये कंपनी। 2017 में प्रॉफिट में 5 करोड़ का प्रॉफिट किया है, अभी टैक्स कुछ नहीं काट के बता रहा हूँ। 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 2018 में 3 करोड़ 93 लाख रुपए का प्रॉफिट था। 2019 में 4 करोड़ 13 लाख रुपए का प्रॉफिट था। लेकिन 2020 का जो है मार्च तक का 8.15 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट है। तो 8 करोड़ 15 लाख रुपए का प्रॉफिट है। 5 सालों में सबसे बेहतरीन जो प्रॉफिट का जो आंकड़ा है वो इस साल का है, 2020 का। लेकिन कर्ज भी वही है, कर्ज 6 करोड़ रुपए इन्होंने भरा है इस साल। 2020 मार्च तक बता रहा हूँ जो है 6 करोड़ रुपए भरा है।
अभी ध्यान रखिए कि 2021 की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, तो जब आएगी तब भी अपडेट कर देंगे, लेकिन अभी ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो 6 करोड़ का कर्ज वाला, 8 करोड़ का प्रॉफिट था, तो 2 करोड़ रुपए के आसपास बचा है इनके पास। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो इनका है 2 करोड़ 12 लाख रुपए। लेकिन जो है, जो नेट प्रॉफिट था पहले की बात करेंगे अगर 2016 की, 2017, 2018, तो 2016 से 2018 तक तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन 2019-2020 का एकदम सिमिलर चल रहा था, 2-2 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आगे सिचुएशन जो है वो आगे बेहतर होती है या नहीं। एडजस्टेड ईपीएस जो है वो 0.54 रुपीज़ है, तो यहाँ पर जो है कंपनी लॉसेस में नहीं है, एटलीस्ट लॉस में नहीं है, तो ध्यान रखिए ये लॉस में नहीं। तो आई होप कि आपको जो है रिजल्ट समझ में आ गया होगा, काफ़ी बड़ा रिजल्ट था। आप अगर आप मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना इसके बारे में। अब ये चौंकाने वाली फिगर आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। प्रमोटर यहाँ पर 39.85% होल्ड करते हैं, पब्लिक यहाँ पर 60% होल्ड करती है। FII 12.33% इस कंपनी में होल्ड करते हैं। आप कहेंगे FII इस कंपनी में होल्ड क्यों कर रहे हैं, तो आपने देखिए, आपने समझ तो लिया होगा, आपको मैंने बिजनेस पहले ही बता ही दिया है। इनका स्टील सेक्टर का बिजनेस है, केबल का बिजनेस है, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर 12% यहाँ पर जो है वो FI होल्ड करते हैं, और FII ने बिल्कुल भी कमी नहीं की है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, मार्च 2021 की रिपोर्ट है। ये पैटर्न आ गया है लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको 2021 की जो रिपोर्ट है वो आपके सामने रख दूँ, लेकिन 2020 की रिपोर्ट मैंने आपके सामने रख दी है अब। लेकिन यहाँ पर जो पैटर्न है वो 2021 का है। तो यहाँ पर FII लगातार इस कंपनी में बने हुए हैं, और DII ने भी कोई भी हिस्सा कम नहीं किया। DII यहाँ पर 0.61% यहाँ पर होल्ड करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी बढ़ी है, 47.20% यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ गई है। अब फॉरेन से 18.7% होल्ड करते हैं रैनफोर्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। आप इसको नेट पर सर्च करिएगा तब आप समझिएगा। और दूसरा 18.39% होल्ड करते हैं डरनोली इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो ये अभी मैंने इसके बारे में सर्च नहीं किया है, लेकिन ये फॉरेन प्रमोटर्स हैं इस कंपनी के। तो यहाँ पर 18 यहाँ पर सीधा जो है 40%, 39.50 के आसपास जो है वो फॉरेन प्रमोटर इस कंपनी में होल्ड करते हैं, 39% के आसपास। आपके सामने चार्ट है, और ये 30 रुपये का जो लेवल वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। और स्टॉक जो है इसके जो हाई है 2008 के बाद सबसे हाईएस्ट पॉइंट रहा वो इसका 60 रुपये रहा है। तो लगता है कि ये स्टॉक जो है वो काफ़ी आगे, अगर ये कंडीशन अच्छी होती तो आगे काफ़ी अच्छा रहेगा। मैंने ये स्टॉक क्यों आपके सामने रखा है, मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि इसमें FII की जो होल्डिंग थी ना वो 12 पॉइंट, ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी नज़रअंदाज जो है वो करने वाली बात नहीं है, क्योंकि FII यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। तो कुछ तो बात होगी इस कंपनी के अंदर, जो कि FII इस कंपनी 12% होल्ड रखते हैं। तो आप समझिएगा कि यहाँ पर 12% होल्ड करते हैं, तो हमारे पास एक ये चीज़ तो है कि ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा कम रेट पे चल रहा है, 23 रुपये के आसपास का स्टॉक चल रहा है। तो यहाँ पर ये हम लोग सोच सकते हैं कि आगे के लिए एक तुक्का लगा सकते हैं, एक तुक्का भी लगाएं, क्योंकि फंडामेंटली जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर नहीं है, स्टेबल ही है, इनकी कंडीशन जो है वो स्टेबल चल रही है। लेकिन अगर हम आगे की बैट लगाएं कि आगे ये कंपनी अच्छा करेगी, FII भी भाई बने हुए हैं, विदेशी प्रमोटर भी हैं इस कंपनी के, तो हम अगर ये देखते हुए अगर हम लगाएं पैसा, तो ये हम 100-150 शेयर जो है वो आगे के लिए लेकर हम लोग जो है वो छोड़ सकते हैं। और ये आपका 1 महीने का चार्ट है, और देखिए किस तरीके से जो लोएस्ट लेवल था, जो 15 रुपये के आसपास से जो भागा ये स्टॉक, वो 24 रुपये के लेवल से इसे स्टॉक ने दिखा दिए हैं। तो अब करना क्या है, ये स्टॉक मैंने क्यों बताया, ये स्टॉक बताना जरूरी था। आजकल ये लोगों के रडार पे चल रहा है और इसमें वॉल्यूम्स भी बढ़ने लगे, पहली बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इसकी जो होल्डिंग थी, हर चीज़ फंडामेंटल नहीं देखी जाती, कुछ चीज़ें अलग से देखी जाती हैं। आपने इसका बिजनेस समझ ही लिया है, बढ़िया केबल वाली कंपनी है इनकी, बढ़िया एक स्टील वाली कंपनी है, ठीक है ना। तो इसको दिखाने का मकसद यही था कि आप देखिए कि इस कंपनी के अंदर 2 कंपनियां और हैं, तो इसे देखना ज़रूरी था इस कंपनी को। तो इस वजह से मैंने ये दूसरा पॉइंट हुआ रखा। तीसरा पॉइंट, मुझे FII की होल्डिंग अच्छी लगी, इसीलिए मैंने आपके सामने रखा। तो और चौथा पॉइंट ये है कि ये स्टॉक भाई साहब उन स्टॉकों में से जो 50-50 पैसे से चले हैं।
तो ये समझिए कि हमने 23 रुपये के लेवल पर पकड़ लिया है। अच्छा हुआ कि कहीं और ऊपर भाग जाता या कुछ उसमें कुछ भी जो लोगों ने देखा हो उसकी वजह से। तो जो है कि हमें हमारे पास जो है वो 23 रुपये का स्टॉक हमारे सामने रखा हुआ है। अब लेना ना लेना आप अपना डिसाइड करिएगा दोस्तों। आपके जो एडवाइज़र हैं उनसे आप पूछिएगा, अगर नहीं है तो आपके सामने सारी की सारी डिटेल जो है वो आपके सामने मैंने रख दी है। तो ध्यान रखिएगा बात, ये पूरी बात आप ध्यान रखिए, तब इस स्टॉक में कोई पोजीशन बनाइए या लेने की सोचिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख कर भेज सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम ज़रूर दूर होगी। ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।